सिलेंडर को पिंजरे में रखकर बहू से बनवाया जाएगा चूल्हे पर पूरे कुनबे का खाना। भगवान, ये क्या हो रहा है? दिन पर दिन तो सिलेंडर को लेकर शहर में हड़कंप मचता ही जा रहा है। आज जी टीवी पर तो दिखा रहे हैं लोग एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं सिलेंडर के लिए, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? अरे अभी तो ज्यादा कुछ मुझे भी नहीं पता है रजनी, अभी तो बस लोग अफरा तफरी ही मचा रहे हैं। लेकिन सुनने में आया है कि अभी पीछे से ही गैस के स्टॉक इंडिया में कम हो रहे हैं, जिस वजह से एजेंसी वाले जल्दी से किसी को सिलेंडर सप्लाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ रजनी की बहू अपने लग्जरी रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसका फोन बजता है। अरे ये तो पारुल है। हेलो। और पारुल, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद फोन किया, शादी के बाद तो भूल ही गई। अरे नहीं, और बता क्या कर रही है? कुछ नहीं, एलपीजी गैस ऑन है और गैस पर स्वादिष्ट पकवान चढ़े हुए हैं। क्या तू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रही है? तेरी सास ने अब तक तेरे हाथ में चूल्हा नहीं थमाया क्या? अरे चूल्हा, लेकिन क्यों? मेरे घर में तो अच्छी खासी एलपीजी गैस है। अच्छी खासी एलपीजी गैस तो सबके घरों में थी अनुष्का, लेकिन तूने न्यूज नहीं देखा? गैस सिलेंडर की बहुत किल्लत चल रही है और मेरी सास ने तो ये खबर सुनते ही रसोई में ताला लगा दिया। अच्छा तो ये बात है। वैसे मैंने अभी कोई न्यूज नहीं देखा है, टाइम ही नहीं मिलता। ससुराल ही इतना लंबे चौड़े परिवार वाला मिल गया, सारा दिन रसोई में निकल जाता है। बाकी तू चिंता मत कर, मेरे घर में ऐसा नहीं होगा। मेरी शादी काफी अमीर परिवार में हुई है, वो इतनी जल्दी चूल्हे पर तो नहीं आएंगे। चल मैं रखती हूँ। अब अनुष्का ढेर सारे पकवान जैसे शाही पनीर, दाल मखनी, नान, रोटी, पुलाव बनाकर अपने कुनबे भर के परिवार जैसे कि दादी सास, बुआ सास, सास ससुर, 2 देवर, 2 नंद, पति, बच्चे, सभी का खाना डाइनिंग टेबल पर रखती है। लीजिए, खाना बनकर तैयार है, आप लोग खाना खा लीजिए। अब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और सभी खाने की तारीफ ही कर रहे होते हैं, लेकिन न जाने क्यों रजनी के चेहरे पर एक अलग सी परेशानी झलक रही होती है। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? कोई टेंशन हो रही है क्या आपको? टेंशन तो होगी ही बहू, तूने इतना सारा पकवान जो बना लिया। अरे देख नहीं रही हो आजकल न्यूज में क्या क्या दिखा रहे हैं? अगर सिलेंडर खत्म हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? हाँ, वैसे माँ ठीक कह रही है, इतना सारा पकवान अभी बनाना ठीक नहीं है। अरे अब 2 जने तो है नहीं रणवीर जी, पूरे कुनबे भर का परिवार है हमारा जो एक साथ रहता है, और अब इतने जनों के लिए थोड़ा खाना तो बना नहीं सकती। बहू, पर अब धीरे धीरे कोशिश करना कि खाना लिमिटेड ही बने, कहीं देश में सिलेंडर की समस्या बढ़ गई तो दिक्कत ही होगी। अब सबके खाने के बाद अनुष्का सभी बर्तनों को जाकर रसोई में आराम से धोकर रख देती है। वहीं रजनी खाना खाकर मोहल्ले में टहलने आती है, जहां मोहल्ले की बसंती, सावित्री, कौशल्या आपस में बात कर रही होती हैं। उन सभी की बातों में साफ साफ टेंशन झलक रही होती है। भगवान, बड़ी चिंता हो रही, मेरा सिलेंडर 2-4 दिन में खत्म होने वाला और तो और सिलेंडर कहीं मिल नहीं रहा। अरे मैं तो अभी एजेंसी गई थी, मुझे वहाँ भी नहीं मिला सिलेंडर। फिर मैंने 5 किलो वाले जो छोटे छोटे सिलेंडर आते हैं ना, मैंने उनको भरवाने की कोशिश की, और तुम्हें पता है जब मैं उन सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए गई तो 2 किलो गैस की कीमत पूरे 3 से 4 हजार थी। मेरे तो पसीने छूट गए, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी, भरवाना ही पड़ा। अरे मेरे घर में भी ये दिक्कत चल रही, मैंने तो बुकिंग कर दिया, पैसे भी दे दिए, लेकिन उसके बाद भी सिलेंडर नहीं आ रहा है। तभी दूर खड़ी रजनी को देखकर कौशल्या, अरे रजनी जी, आप बड़े दिनों बाद मोहल्ले में नजर आई। वैसे अखबार तो पढ़ी रही होंगी और न्यूज भी देखा होगा, देख रही हो देश में कितनी समस्या आन पड़ी है। अरे रजनी को क्या चिंता, रजनी जी तो पैसे वाली हैं। तभी रजनी घबराकर अपने माथे का टपकता पसीना पोंछते हुए कहती है, अरे नहीं, अमीर और गरीब क्या, अब देश में समस्या हुई है तो इसका भुगतान तो सबको ही चुकाना पड़ेगा। और मैं चाहे कितनी भी अमीर हो जाऊं, जब एजेंसी वाला मुझे सिलेंडर देगा ही नहीं, मेरी बुकिंग स्वीकार ही नहीं होगी, तो मेरी इस अमीरी का क्या फायदा? मेरी तो फैमिली भी बड़ी है। अब परेशान होकर रजनी वहाँ से चली जाती है। तभी शाम को अनुष्का सोकर उठती है तो चलो, नींद तो पूरी हो गई, अब जाकर रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ और फोन चार्ज पर लगा लेती हूँ। बहुत रील देख ली सिलेंडर से रिलेटेड। अब फोन चार्जिंग पर लगाकर अनुष्का रसोई में आती है कि तभी उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो देखती है कि उसकी रसोई के गैस सिलेंडर रसोई से गायब है। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? मेरी रसोई का सिलेंडर कहाँ गया? अभी दोपहर तक तो सिलेंडर रसोई में ही था, कहीं खिड़की से आकर किसी ने मेरा सिलेंडर तो नहीं चुरा लिया? वैसे भी सिलेंडर की बहुत हड़ताल चल रही है। वो अनुष्का घबराकर खिड़की के बाहर देखती है। अरे यहाँ आसपास तो कोई नहीं दिख रहा। मम्मी जी को बताकर आती हूँ कि आखिर ये सिलेंडर गया तो गया कहाँ। अब अनुष्का घबराती हुई अपनी सास के पास आती है, जहाँ उसकी सास सिलेंडर को अपने घर में एक पिंजरे जैसे लोहे के जेल में बंद करके उसमें ताला लगा रही होती है। अरे मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप सिलेंडर को पिंजरे में क्यों बंद कर रही हैं? ये सिलेंडर है, सोना नहीं।
बहू जाकर समाचार देख, तब तुझे पता चलेगा कि आज के समय में ये सिलेंडर सोने से भी ज्यादा कीमती है और इसकी हिफाजत सोने से भी ज्यादा करनी है, क्योंकि अगर एक बार ये खत्म हो गया तो ये नहीं मिलने वाला। अरे पर अगर सिलेंडर पिंजरे में बंद होगा तो हम खाना कैसे बनाएंगे, जरा ये भी तो सोचिए। तभी वहाँ पर दादी सास, बुआ सास, ससुर दोनों नंद आती हैं। हाँ रजनी, अगर तू सिलेंडर को पिंजरे में बंद कर देगी तो बहू खाना कैसे बनाएगी इतने लंबे चौड़े परिवार का। वैसे सिलेंडर की तो बड़ी दिक्कत हो रही है और रजनी ने सिलेंडर को पिंजरे में बंद करके किया तो सही है, लेकिन अब खाना कैसे बनेगा इसका भी सुझाव बता रजनी। तभी रजनी पिंजरे की चाबी को अपनी कमर में लटकाते हुए कहती है, इसका एक ही सुझाव है कि आज से इस पूरे कुनबे का खाना चूल्हे पर बनेगा और सिलेंडर पिंजरे में बंद रहेगा। तभी अनुष्का सबको समझाते हुए कहती है, आप लोग छोटी मोटी न्यूज देखकर इतना परेशान मत होइए, क्योंकि देश में जितनी सिलेंडर को लेकर हड़ताल मची है उतनी ज्यादा पब्लिक ने सिलेंडर को लेकर अफवाह फैला रखी है। अरे किसने कहा सिलेंडर नहीं मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, लेकिन अपने समय अवधि पर। जब किसी भी कस्टमर का 25 दिन महीने का कंप्लीट हो जाएगा तो सरकार खुद उसकी बुकिंग स्वीकार करेगी और उसके घर पर सिलेंडर डिलीवर करवाएगी। अच्छा भाभी, तो आप कहना क्या चाहती हैं कि हम लोग बेवकूफ हैं और मम्मी ने जो किया वो गलत है? अरे पूरी दुनिया सिलेंडर के लिए परेशान हो रही है और आप कह रही हैं कि सिलेंडर डिलीवर हो जाएगा। अरे मेरा वो मतलब नहीं है। बस बहू, बहस करने की जरूरत नहीं है, फैसला हो गया। आज से ये सिलेंडर पिंजरे में रहेगा और सबका खाना चूल्हे पर बनेगा। अब अनुष्का अपने घर वालों को कई बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। जिसके बाद मायूस होकर अनुष्का कड़ी धूप में घर के पीछे वाली जमीन पर मिट्टी को इकट्ठा करके मिट्टी का चूल्हा बनाती है और फिर लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर जाती है। तभी जंगल में अमीर अनुष्का को देखकर साधारण परिवार की शिखा दुर्गा कहती है, अरे बाप रे अनुष्का, तुम भी लकड़ियाँ तोड़ने आई हो? तुम तो अमीर हो ना, तुम्हारे घर में तो सिलेंडर होगा ही। हाँ सच में, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि अनुष्का तुम भी हमारी तरह चूल्हे पर खाना बना रही हो इस गैस सिलेंडर की हड़ताल के चक्कर में। हाँ, कितनी तेज धूप पड़ रही है। हाँ, इस गैस की हड़ताल में मैं भी अपने कुनबे भर के ससुराल के लिए चूल्हे पर ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि मेरी सास ने सिलेंडर को पिंजरे में बंद कर दिया है और वो कहती है ये सिलेंडर नहीं सोना है, इसकी हिफाजत करनी होगी। अब लकड़ियां तोड़कर अनुष्का घर आती है, चूल्हा जलाती है, फिर चूल्हे पर कढ़ी रोटी चावल बनाने लगती है। तभी पीछे से रजनी आकर कहती है, बाहू, तेरे ससुर कह रहे हैं कि चूल्हे पर खाना बन रहा है तो बाजरे की रोटी बना दे, गेहूं की रोटी वो नहीं खाएंगे। अरे मम्मी जी, पापा जी को समझाइए ना कि चूल्हे पर ये सब बनाना बहुत मुश्किल है, ऊपर से एक कड़ी धूप सीधा आंखों में पड़ रही है। अरे तो क्या हो गया, हम भी तो बनाते थे, हमने तो पलट कर कभी किसी की फरमाइश को मना नहीं किया। तुम कैसे कह रही हो, चलो बनाओ चुपचाप से। ये सुनकर अनुष्का चुप हो जाती है और बाजरे का आटा गूंथकर बाजरे की रोटी चूल्हे पर सेकने लगती है। अब कुछ देर के बाद सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद खाने को उठाकर अनुष्का घर के अंदर लाती है और डाइनिंग टेबल पर रखती है। अनुष्का का चेहरा धूप से लाल पड़ चुका होता है, उसके कपड़े पसीने से गीले होते हैं और बालों में धूल चिपकी हुई होती है। अरे ये कैसी हालत बना रखी है अनुष्का तुमने, आज तुम नहाई नहीं हो क्या? हाँ, ऐसा नहीं है रणवीर जी, नहा तो मैंने सुबह ही लिया था, लेकिन कड़ी धूप में चूल्हे के पास इतने सारे लोगों का खाना बनाते बनाते मेरी हालत खराब हो चुकी है। अरे कोई बात नहीं बहू, कुछ दिनों की बात है। गैस सिलेंडर की हड़ताल जब ठीक हो जाएगा तो चला लेना दोबारा से अपना सिलेंडर और गैस। हाँ बहू, जब तक दिक्कत है तब तक कर लो, उसके बाद तो सब ठीक ही हो जाएगा। ये सुनकर अनुष्का भी शांत हो जाती है, उसे भी लगता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब रात को खाना बनाने के लिए अनुष्का चूल्हे के पास आ जाती है, जहां वो देखती है कि लकड़ी खत्म है। अब अनुष्का लकड़ियों की दुकान पर जाती है और लकड़ियों के साथ साथ कोयला भी खरीद लेती है। अब घर आकर अनुष्का लकड़ियों और कोयले से चूल्हा जलाती है और फूकनी से फूक फूक कर आग को धधकाने लगती है। तभी पीछे से रजनी आकर, अरे बस बस बहू, एक साथ इतनी सारी लकड़ी और कोयला क्यों जला रही हो? अरे आज ही खरीद कर लेकर आई हो और आज ही खत्म कर दोगी? अरे थोड़ा कम कम लकड़ी कोयला जलाओ। मम्मी जी, पहले तो आपने सिलेंडर को पिंजरे में रखकर ताला मार दिया, और अब जब मैं चूल्हे पर 2 से 4 लकड़ियां एक्स्ट्रा जला रही हूँ तो उसमें भी आपकी सांस ऊपर नीचे हो रही है। अरे ऐसे में मैं कैसे काम करूंगी? 2 जनों का खाना तो बनता नहीं है जो मैं 2 लकड़ियां जलाकर खाना बना लूं। अरे पूरे खानदान का खाना बनाना पड़ता है, जिसमें लकड़ियां तो खर्च होंगी ही मम्मी जी। ऐसा है बहू, जब मैं तुम्हें कोई चीज समझाऊं ना तो सीधा मेरी बात को सुना करो, पलट कर जवाब मत दिया करो, ठीक है? और कृपया करके लकड़ियां कम जलाओ, क्योंकि सिलेंडर की किल्लत के साथ साथ सुनने में आया है कि चीजों के भी रेट बढ़ने वाले हैं। अब इतना कहकर रजनी वहां से चली जाती है और अनुष्का कुरकुर करती हुई खाना बनाने लगती है। एक तो सिलेंडर इस्तेमाल करने नहीं देते और ऊपर से अब इन्हें लकड़ियों को देखकर भी किलकिल करना है। पता नहीं कब तक मेरी सास सिलेंडर को पिंजरे में बंद करके रखेंगी।
अब रात का खाना बनाकर अनुष्का डाइनिंग टेबल पर रखती है। सभी लोग खाना खाते खाते खाने की फरमाइश करते हुए, अरे बहू, आलू की सब्जी थोड़ी ठंडी हो गई है, इसे गर्म करके ला दो। बहू, मेरी रोटियां भी खत्म हो गई, जरा मेरे लिए 2-4 रोटियां ले आना, वो भी गर्म गर्म। भाभी मैं चावल लूंगी, मुझे अब रोटी नहीं खानी। अब घर वालों की फरमाइश सुनकर अनुष्का परेशान होकर कहती है, अरे आप लोग एक साथ इतनी सारी फरमाइश कैसे कर सकते हैं? अरे मैं चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, गैस सिलेंडर पर नहीं। और अब मैं दोबारा से आप लोगों के लिए रोटियां गरम बनाऊं, सब्जी गरम करूं, और चावल तो मैंने बनाया भी नहीं था, क्योंकि आप रोज रोटी खाते हैं रात में, और अब आप लोग चावल की फरमाइश कर रहे हैं। अरे भाभी, चूल्हे पर आज की तारीख में सिर्फ आप ही खाना नहीं बना रही हो। आज की तारीख में हजारों औरतें अपने घर में अभी भी चूल्हा ही जोड़ कर बैठी हैं, क्योंकि उन्हें सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा है। और नहीं तो क्या, मम्मी ने तो बल्कि बहुत अच्छा किया है सिलेंडर को पिंजरे में बंद करके। कल को कुछ ज्यादा मुसीबत आएगी तो हमारे घर में सिलेंडर तो रहेगा ना, दुनिया के पास रहे ना रहे। आप लोग पागल हो गए हैं? सिलेंडर सबके पास है और सिलेंडर सबको मिलेगा, लेकिन जरूरत और समय के हिसाब से। लेकिन आपको ये बात समझ कहाँ आ रही है? रुकिए, मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए दोबारा से सब कुछ। अब गुस्से से अनुष्का चूल्हे के पास आती है और पतीले में चावल चढ़ाती है। दूसरी तरफ आटा गूंथ कर रखती है और चावल पकते ही अनुष्का गरम गरम रोटियां सेकती है और फिर आलू की सब्जी भी गरम करके अनुष्का फटाफट भागी भागी डाइनिंग टेबल के पास आती है। ये लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए आपकी फरमाइश का सब कुछ बनाकर रख दिया है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी ठंडा हो तो मैं दोबारा गर्म नहीं करूंगी, क्योंकि घर से लेकर के चूल्हे तक का डिस्टेंस ज्यादा है। वहां से यहाँ तक आने में खाना ठंडा हो ही जाता है। बाप रे बाप, 1 से 2 काम रजनी तेरी बहू से करवा क्या लो। तेरी बहू की तो बोली एकदम तीखी मिर्ची की तरह निकलने लगती है। ये सुनकर अनुष्का गुस्से से दांत पीसती हुई वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन अनुष्का अपनी सास के साथ घर का राशन खरीदने के लिए मॉल की तरफ जा रही होती है कि तभी रास्ते में सरकारी सिलेंडर एजेंसी पड़ती है, जहां हजारों लोगों की लाइन लगी होती है। कुछ लोग एजेंसी के सेंटर पर पत्थर मार रहे होते हैं तो कुछ वहां आग जला रहे होते हैं। अरे आज पत्थर मार मार कर एजेंसी का सेंटर ही तोड़ दूंगा और जान जाऊंगा कि सेंटर के अंदर आखिर सरकार ने कितने सिलेंडर छुपा कर रखे हैं। अरे वही पता तो करना पड़ेगा। अरे कब से बुकिंग कर रखी है, लेकिन अब तक इन्होंने मेरे घर में मेरा सिलेंडर नहीं भिजवाया। अरे मेरे तो पैसे लेकर बैठे हुए ये लोग और उसके बाद भी सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। आज तो मैं इस एजेंसी में आग ही लगा दूंगा। तभी एक बूढ़ी औरत भी वहां पर परेशान होकर कहती है, मेरे तो घर में 3 दिन से खाना नहीं बना सिलेंडर की वजह से। मेरा पूरा परिवार भूख से परेशान हो रहा है। ये सब कुछ देखकर रजनी अपनी बहू से कहती है, देख रही हो बहू, यही वजह है जिस वजह से मैंने अपने घर के सिलेंडर को पिंजरे में बंद कर रखा है। अब समझ आया तुम्हें इस सिलेंडर की कीमत? अरे मैं नहीं चाहती कि इन दिनों से मुझे भी गुजरना पड़े। तभी समझदार अनुष्का तीखे शब्दों में अपनी सास से कहती है, ऐसा है मम्मी जी, इस एजेंसी पर ऐसे लोग खड़े हैं जिनके पास पैसों की दिक्कत है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन हमारा तो बिजनेस चलता है, हमारे पास तो लाखों रुपए हैं। उसके बाद भी आपने सिलेंडर को पिंजरे में बंद कर रखा है और मुझसे चूल्हे पर खाना बनवाती हैं। बहू, चाहे हम कितने भी अमीर हो, अभी तो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भी सिलेंडर के लिए धक्के खा रहे हैं। फिर मैं किस खेत की मूली हूँ? और हाँ बहू, तो जिन पैसों के ऊपर उड़ रही है ना, सरकार ने कहा है कि वो बैंक भी सीज कर देंगे, अकाउंट से पैसे तक नहीं निकाल सकते हैं। ये सच नहीं है मम्मी जी, ये सब बस एक अफवाह है। पता नहीं आप लोगों को मेरी बात कब समझ में आएगी। और ये लोग जो यहाँ एजेंसी पर दंगे कर रहे हैं, ये लोग भी ना समझ है। अरे सबके फोन पर सरकार के द्वारा मैसेज जा रहा है, सबकी बुकिंग स्वीकार की गई है, लेकिन उन्हें सिलेंडर तब दिया जाएगा जब उनका पूरा 28 दिनों का समय चक्र पूरा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ बहस मत कर। चल यहाँ से राशन लेने आई है, राशन खरीद। अब अनुष्का की सास राशन की दुकान पर भी छोटे छोटे सामान के पैकेट उठाकर अनुष्का के हाथ में थामने लगती है। मम्मी जी, हमारा इतना लंबा चौड़ा परिवार है, अरे हमारे उस पूरे कुनबे भर के परिवार के लोगों के लिए आप इतनी कम चावल दाल आटा क्यों ले रही हैं? अरे मसाले भी काफी कम है। अरे बहू, अभी पैसा भी हिसाब से खर्च करना है, कल को कुछ नहीं पता क्या होगा। अब अनुष्का चुपचाप कम राशन लेकर घर आ जाती है और उन्हीं राशन से खाना बनाने लगती है कि तभी अचानक से आंधी तूफान शुरू हो जाता है, जिस वजह से अनुष्का का चूल्हे पर पकता हुआ खाना उड़कर जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान, ये सरकार ने क्या कर दिया है देश में। सरकार के नियमों के कारण तो साधारण घर की बहू की जिंदगी नरक हो गई है। अच्छा खासा गैस सिलेंडर पर खाना बनाती थी मैं, और अब देखो कैसे चूल्हे पर लकड़ियां सुलगा कर मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। ऊपर से ऊपर ये मौसम, इसको भी अभी खराब होना था। अब इतनी मुसीबत के बाद जैसे तैसे अनुष्का खाना बनाती है और अपने लंबे चौड़े परिवार को एक साथ डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खाना खिलाती है। अब इन चीजों से परेशान होकर अनुष्का एक रात अपने पति से कहती है,
सुनिए जी, मम्मी जी को कहिए ना कि सिलेंडर को पिंजरे से आजाद कर दे, क्योंकि अब मैं परेशान हो गई हूँ इतने सारे जनों का खाना चूल्हे पर बना बना कर। ऊपर से घर में कोई मेरी मदद भी नहीं करवाता। अब क्या कर सकती हो अनुष्का, मम्मी भी तो सही ही कह रही हैं। न सिलेंडर की तो सच में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, तुम सिलेंडर को पिंजरे में ही रहने दो। ठीक है, सिलेंडर को पिंजरे में रहने दीजिए, लेकिन हमारा जो इतना लंबा चौड़ा परिवार है, कम से कम आप उसे ही कम करवा दीजिए। बोलिए, क्या हम लोग अलग नहीं रह सकते? ये सुनकर रणवीर गुस्से से, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या अनुष्का? अब मैं लुगाइयों की तरह अपने घर वालों को बोलूं कि वो लोग अलग हो जाएं? हरगिज नहीं, ये सब मैं नहीं करने वाला। और तुमसे जैसे भी होता है तुम चूल्हे पर ही खाना बनाओ, मुझे नहीं पता। अब अपने पति की ये बेरुखी देखकर अनुष्का शांत हो जाती है। अब अगले दिन अनुष्का चुपके से अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां टेबल पर पिंजरे की चाबी होती है और रजनी बेड पर सोई होती है। अरे मम्मी जी सो रही हैं और पिंजरे की चाबी भी टेबल पर रखी है। काम करती हूँ, ये चाबी उठाकर पिंजरे से सिलेंडर निकाल लेती हूँ, फिर खाना बनाकर चाबी यहीं लाकर रख दूंगी। अब अनुष्का जैसे ही चाबी उठाने जाती है, उसके हाथ से पानी का गिलास ही पलट जाता है। कौन है यहाँ? मम्मी जी, वो मैं पूछ रही थी मैं खाने में क्या बनाऊं? अरे जो बनाना है बना ले बहू, लेकिन हिसाब से। अब अनुष्का चूल्हे के पास आकर पानी वाली दाल, पानी वाली सब्जी, रोटी, चावल बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है, जिसे देखकर परिवार वालों का मुंह सिकुड़ जाता है। बहू ये कैसा खाना बनाया है तुमने? खाने में तो पानी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ बहू, ये सब क्या है? अपनी बुआ सास को तुम ऐसा खाना खिलाओगी? हाँ बहू, ये सब क्या है? ये खाना तो हमारे गले से भी नीचे नहीं उतरेगा। तुम जानती हो ना हमारे परिवार में कैसा शाही खाना बनता है। मम्मी जी, अब आप ही जवाब दीजिए, मैं क्या बोलूं इन लोगों को? बहू है क्या जवाब दूं? अरे मैंने तुझे कल ही तो राशन की दुकान पर राशन दिलवाया था। बस ये है कि राशन थोड़ा कम दिलाया था, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू खाने में ही पानी मिलाकर ले आएगी। जा आप दोबारा से खाना बनाकर लेकर आ, हम ये सब नहीं खाने वाले। मम्मी जी, कल तक तो आप कह रही थी कि चीजों की बचत करो, और आज खुद आप इन खानों को ना खाकर दूसरा खाना बनवा रही हैं। अब ये सभी खाना तो डस्टबिन में ही जाएगा ना। अरे अगर गलती से आपकी कही बात सच हो गई और सभी चीजों के रेट बढ़ गए ना, तो आप लोगों को थाली में ये खाना भी नसीब नहीं होगा। बहुत मुंह चलाती है, ये नहीं जितना कहा उतना चुपचाप जाकर कर ले। अब अनुष्का बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसके ससुराल वाले आकर चाहते क्या हैं। अब गुस्से से अनुष्का दोबारा से चूल्हा जोड़ती है और लकड़ियां सुलगाती है। इस दौरान अनुष्का की दोनों आंखें लाल हो जाती हैं। अब आंखों को मलते हुए अनुष्का, हे भगवान, इन लोगों को तो मेरी परेशानी नजर ही नहीं आ रही। न जाने कब तक मुझे ऐसे ही चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। अरे मेरे हाथों की लकीरों में चूल्हे की राख फंसने लगी है, आंखें सफेद से लाल हो गई, चेहरे की खूबसूरती अब वो भी दिन पर दिन ढलती जा रही है। लेकिन इन लोगों को सिर्फ पैसा पैसा और सिर्फ पैसा ही नजर आ रहा है। ये सब बोलते बोलते अनुष्का की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन फिर वो आंसू पोंछकर अपने लंबे चौड़े परिवार के लिए खाना बनाकर दोबारा से डाइनिंग टेबल पर रखती है। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। अब अनुष्का परेशान होकर घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे रोटी मेकर, आटा गूंथने वाली मशीन ऑनलाइन ऑर्डर करती है। अब अनुष्का के ये प्रोडक्ट्स देखकर रजनी गुस्से से लाल पीली होते हुए कहती है, बाहू तुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया था ना कि महंगाई बढ़ने वाली है, पैसों को बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखना है हमें, लेकिन तू ये फालतू के सामान मंगाकर पैसे खर्च कर रही है। मम्मी जी, ये फालतू का सामान नहीं है, ये रोटी मेकर और आटा गूंथने वाली मशीन है। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सब्जी काटने वाली मशीन भी मंगा लूं, क्योंकि इतने सारे जनों के लिए चूल्हे पर खाना बनाने वक्त में एक साथ इतना सारा ना तो आटा गूंथ पाती हूँ और ना ही इतनी सारी रोटियां बेल पाती हूँ। गैस था तो चीजें थोड़ी आसानी से हो जाया करती थी। अब ये सुनकर रजनी गुस्से से अपनी बहू के हाथ से रोटी मेकर और आटा गूंथने वाली मशीन छीन लेती है। इधर दे, कोई जरूरत नहीं है इसमें पैसा खर्च करने की। अब गुस्से से रजनी उन सामानों को जाकर दुकान पर वापस करती है और पैसा लेकर घर आ जाती है। ये देखकर अनुष्का की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन अनुष्का कुछ नहीं कहती। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अनुष्का की सास अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करने का फैसला करती है। और इस कथा के दौरान रजनी घर में 10 से 20 लोगों को निमंत्रण भी देती है, जिसका खाना और प्रसाद घर पर ही तैयार होना होता है। ये सब जानकर अनुष्का, मम्मी जी, आप देख रही हैं ना कि सिलेंडर मिलना इतना मुश्किल हो रहा है और लोग सिलेंडर के लिए कितने परेशान हो रहे हैं। उसके बाद भी आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही हैं और साथ ही लोगों को भी निमंत्रण दिया है खाने के लिए। अरे इतने सारे जनों का खाना मैं कैसे बनाऊंगी? सिलेंडर भी नहीं है जो काम आसान हो जाए। अरे तो क्या हो गया बहू, चूल्हा तो है ना, चूल्हे पर कर लेना सब मैनेज। और सत्यनारायण भगवान की पूजा का मैंने मन्नत कर रखी है काफी सालों से, अब और ज्यादा मैं इसको नहीं टाल सकती। अब सुजाता वहां आते हुए ये सब सुनकर कहती है, हाँ बहू बना लेना चूल्हे पर ही, अरे वक्त ही कितना लगता है। अरे इतने समय तो हो गए हैं तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाते बनाते, अब तो तुम्हारी आदत हो ही गई होगी।
अब अनुष्का अपनी परेशानियों को अपने अंदर ही दफन कर देती है, क्योंकि घर में उसे कोई नहीं समझ रहा होता है। अब अगले दिन घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा आयोजित होती है, सभी मेहमान आते हैं। दूसरी तरफ अनुष्का दोपहर की चिलचिलाती धूप में चूल्हे के पास बैठकर मोतीचूर के लड्डू, साबूदाने की खीर बनाकर तैयार करती है। फिर उसके बाद अनुष्का पूरे लंबे चौड़े कुनवे जितने परिवार के साथ साथ मेहमानों के लिए भी खाना तैयार कर रही होती है। ये देख वहां पर आए हुए मेहमान, ये भगवान, ये रजनी जी की बहू चूल्हे पर प्रसाद और मेहमानों का खाना बना रही है। बेचारी की आंखें देखो कितनी लाल हो रही हैं, हाथ भी काला पड़ चुका है और चेहरे चेहरे की तो खूबसूरती चली गई। हाँ, लेकिन रजनी जी की बहू चूल्हे पर खाना क्यों बना रही है? ये तो बहुत पैसे वाली है ना, इनके पास तो बहुत पैसा है, उसके बाद भी इनकी बहू चूल्हा जोड़कर काम कर रही है। अब अनुष्का डबडबाई आंखों से ये सारी बातें सुन रही होती है। अब कुछ देर बाद भगवान की पूजा खत्म होती है, प्रसाद बंटता है और लोगों को भोजन करवाया जाता है। बहू कुछ पूड़ियाँ और तल लो, और ये सब्जी बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी सीताफल की सब्जी और बना लो। अब अनुष्का फटाफट सब्जी काटकर दोबारा से सब्जी बनाती है और पूड़ियां तलने लगती है और फिर से पंक्ति में बैठे लोगों को पूड़ी और सब्जी देती है। ये सब करते करते अनुष्का की कमर टूटने लगती है, माथा दर्द से फटने लगता है, लेकिन उसकी ये परेशानी किसी को नजर नहीं आती। अब परेशान होकर अनुष्का नम आंखों से पिंजरे के पास आती है जहां उसका सिलेंडर रखा होता है। हे भगवान, आखिर कब खोलेंगी मम्मी जी ये पिंजरा और कब मुझे मेरा ये सिलेंडर मिलेगा? अब मुझसे और वो मिट्टी का चूल्हा नहीं जलाया जाता। अब इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मोहल्ले की औरतें सिलेंडर को लेकर परेशान हो रही होती हैं। हे भगवान, मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है, लेकिन कोई भी बावर्ची खाना बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास कमर्शियल सिलेंडर ही नहीं है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, क्योंकि जैसे सरकार कमर्शियल और एलपीजी सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, वैसे ही सरकार ने कुछ ढाबे और रेस्टोरेंट को भी बंद करवा दिया है, जिसमें से एक रेस्टोरेंट मेरे पति का भी है। अब इस महंगाई में हम गरीब का घर कैसे चलेगा? तभी वहां पर अनुष्का आती है। अरे आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? रुकिए, फोन दीजिए। अब फोन में अनुष्का एक साइट खोलती है और उसमें से एक फॉर्म निकालती है। पारुल, तुम ये फॉर्म भरो। ये ग्रामीण चूल्हा योजना से जुड़ा फॉर्म है और इसे एजेंसी में सबमिट करो। इससे 2 से 3 दिन के अंदर तुम्हारा सिलेंडर आ जाएगा। और आप भी यही कीजिए, इससे आपकी बेटी की शादी नहीं रुकेगी। तभी पीछे से सावित्री, अरे अनुष्का बहू, अगर तुम इतनी ही समझदार हो तो तुम खुद क्यों चूल्हे पर खाना बनाती हो? तुम भी अपनी सास को समझाओ, ये चीज की सिलेंडर मिल जाएगा। सावित्री जी, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, लेकिन शायद उन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, और इसी नासमझी में उन्होंने मेरे घर का सिलेंडर पिंजरे में बंद कर दिया है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अनुष्का के घर में उसकी शादीशुदा नंद अपनी सास, ससुर, पति और 2 बच्चों के साथ उसके घर पधारती है। अरे समधन जी, समधी जी, आप और बेटी तो भी आई है, और दामाद जी भी है, और तेरे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं। जाओ बच्चों, घर में खेलो कूदो, इसे अपना ही घर समझो। दूसरी तरफ अनुष्का का शरीर गुस्से के आग में जल रहा होता है। हाँ, दुनिया भर के लोगों को बुला लो यहाँ पर, क्योंकि बहू तो मिल गई है चूल्हा जोड़ने के लिए। अरे मैं सब समझती हूँ, ये लोग अपना सिलेंडर बचाकर यहाँ पर धरना डालने के लिए आ गई हैं। अब अकेले में ये बात अनुष्का अपनी सास को भी कहती है। चुप करो बहू, खबरदार जो मेरे मेहमानों के बारे में कुछ भी कहा तो तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा पहला कर्तव्य उनकी सेवा करना है। अरे अब और कितनी सेवा करूं मम्मी जी? सेवा करते करते तो मैंने अपना खुद का शरीर खत्म कर लिया। अब क्या चाहती हैं आप, बोलिए। अरे चुप क्यों हैं? अब रजनी बिना जवाब दिए गुस्से से वहां से चली जाती है। वहीं अनुष्का अपने पूरे खानदान के साथ साथ अपनी नंद के परिवार वालों का भी खाना बनाती है। हे भगवान, 4 से 5 घंटे हो गए हैं चूल्हे के पास बैठे बैठे। मेरा शरीर आग की तरह तप रहा है, ऊपर से ये गर्मी भी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अब इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन अनुष्का चूल्हे की धुएं में घिरी सभी के लिए खाना बना रही होती है कि तभी वहां पर अनुष्का की शादीशुदा नंद विपाशा आती है। अरे दीदी, आप आइए ना, मेरी थोड़ी मदद करवा दीजिए ना, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, कमर दर्द से टूट रही है। अरे रुको रुको, तुम तो मुझे ही काम बताने लग गई। मैं तो बस तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मेरे लिए मक्के की रोटी और मिक्स वेज बना लेना, और फ्राई दाल, और मेरे बच्चे मैगी खाते तो उन्हें मैगी ही बना देना, और मेरे पति को कुछ भी देना तो उसमें मिर्ची की मात्रा थोड़ी कम रखना, और मेरे सास ससुर वो तो सिर्फ दलिया ही खाएंगे। चलो मैं चलती हूँ, तुम कर लो अब अपना काम। अब बिपाशा अनुष्का की परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद अनुष्का अकेले ही सारा खाना बनाकर पूरे परिवार को खिलाती है। इसी दौरान सभी लोग कुछ न कुछ फरमाइश भी करते रहते हैं, जिसके कारण अनुष्का को बार बार चूल्हे पर कुछ न कुछ बनाकर उन्हें देना पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन विपाशा का बेटा चिंटू चूल्हे के पास आता है और चूल्हे के धुएं से उसकी आंखें जलन करने लगती हैं। मम्मी मेरी आंखें में जलन हो रही है।
अरे चिंटू बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ जाओ यहाँ से, जाओ, मम्मी को बोलो, वो तुम्हें ठंडा पानी देंगी आंखों में डालने के लिए। अनुष्का इतना कहती है कि तभी वहां पर रजनी और बिपाशा आ जाती हैं। हे भगवान, बहू तेरा दिमाग खराब है, तू चिंटू को यहाँ लेकर क्यों आई है? जब तुझे पता है यहाँ पर चूल्हा जल रहा है, बेचारा मेरा नाती, उसकी आंखें देखो कैसे लाल हो गई हैं। मम्मी मुझे तो लगता है ये जो मेरी भाभी है ना, ये मुझसे और मेरे बच्चों से जलती हैं, तभी चिंटू को जानबूझकर चूल्हे के पास लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। अब ये सुनकर अनुष्का को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से चूल्हे पर बर्तन पटकती हुई कहती है, ऐसा है, पहले तो आप अपने बेटे से पूछिए क्या उसे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। अबे मैं खुद यहाँ पर आया था। सुन लिया आप लोगों ने? और आप लोगों को बड़ी चिंता हो रही है चिंटू की आंखों की। अरे यहाँ 6 महीने से मैं चूल्हे पर दिन रात 24 घंटे कुत्ते की तरह काम कर रही हूँ। मेरी आंखें, मेरा चेहरा सब खराब हो गया इस चूल्हे के पास बैठ बैठ कर खाना बनाने से, लेकिन आपको वो चीज कभी नहीं दिखाई दी। चुप कर तू, जब देखो तब ताने देती रहती है चूल्हे पर खाना बनाने की। अब बिपाशा अपनी मम्मी के साथ अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे रात हो जाती है, सभी लोग खाना खाकर आराम करते हैं। वहीं अनुष्का चूल्हे की अच्छे से मिट्टी से लीप कर झूठे बर्तनों को धोकर चूल्हे के पास ही थक कर बैठ जाती है। हे भगवान, आज तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि जाकर बिस्तर पर सो जाऊं। कमर दर्द से फट रही है, आंखें खुल तक नहीं रही हैं। अब इतना कहते कहते अनुष्का चूल्हे के पास ही गहरी नींद में चली जाती है। दूसरी तरफ रजनी जो अपने मखमली बिस्तर पर सो रही होती है, उसे न जाने क्यों शर्मिंदगी महसूस होती है। हे भगवान, मैं ये क्या पाप कर रही हूँ अपनी बहू के साथ। आज चिंटू की आंखों में हल्की सी जलन से मेरा शरीर गुस्से से आग की तरह ललकने लगा, लेकिन मेरी बहू जो सच में चूल्हे के पास इतने महीनों से खाना बना रही, वो भी तो परेशान हो रही होगी, लेकिन मैं उसे कभी नहीं समझ पाई। और वो भी कह कुछ नहीं रही है, लेकिन सह सब कुछ रही है। अब बेचैन होकर रजनी बिस्तर से उठकर चूल्हे के पास आती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू चूल्हे के पास सोई पड़ी है। उसके हाथ पर चूल्हे की राख लगी है, चेहरा धुएं से काला पड़ चुका है, शरीर पर एक अजीब सी थकावट छाई है। वो बड़े ही प्यार से रजनी अपनी बहू को हिलाते हुए, बहू उठ जाओ, कमरे में आराम कर लो। तभी अनुष्का घबराते हुए उठकर बैठती है। अरे अरे मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ बनाना है क्या? लाइए लाइए, मैं अभी बना देती हूँ। ये देखकर रजनी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। नहीं बहू, कुछ नहीं बनाना, तू जा कमरे में, तू आराम कर। ये सुनकर अनुष्का कमरे में जाकर आराम करती है। अब अगले दिन अनुष्का जब दोबारा चूल्हे के पास आती है तो चूल्हे के पास ना तो एक भी बर्तन होता है और ना ही कोई लकड़ियां। अरे मेरे चूल्हे के पास रखे रसोई के सामान वो सब कहाँ गए? लकड़ियां भी नहीं है। अब मम्मी जी क्या चाहती हैं? अब इन्होंने कोई तीसरा तरीका तो नहीं ढूंढ लिया मुझसे खाना बनवाने का? अब अनुष्का घबरा ही रही होती है कि तभी वहां पर उसकी सास आती है। मम्मी जी, वो चूल्हे के पास लकड़ियां और वो सब सामान कहाँ है जिससे मैं खाना बनाती हूँ? वो सब कुछ तो मैंने रसोई के अंदर रख दिया है बहू, और बस अब बहुत हुआ। अब तुम चूल्हे पर खाना नहीं बनाओगी। ये पकड़ो पिंजरे की चाबी, जाओ खोलो पिंजरा और निकाल लो अपना सिलेंडर। ये सुनकर अनुष्का हैरानी से, अरे पर मम्मी जी, आपने कहा था वो सिलेंडर नहीं सोना है और उसकी हिफाजत करनी है, फिर आप मुझे वो सिलेंडर क्यों दे रही है? बहू मुझसे गलती हो गई, मैंने उस निर्जीव सिलेंडर की हिफाजत करते करते अपनी जीती जागती बहू की जिंदगी नरक कर दी। लेकिन बस अब और नहीं, मुझे माफ कर दो। एक बच्चे की तकलीफ के कारण ही सही, लेकिन मुझे समझ में आया कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया बस चंद पैसों के लिए। पर अब बहू तुम मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए। चलिए भूल जाते हैं बीती बातों को। अब अनुष्का अपनी सास को माफ कर देती है और खुशी खुशी खुद से पिंजरे का ताला खोलकर सिलेंडर बाहर निकालती है और सिलेंडर का कनेक्शन फिर से अपनी रसोई में जोड़ती है। और अब अनुष्का पहले की तरह सिलेंडर पर खाना बनाना खुशी खुशी शुरू कर देती है।